से मैं ये सेशन थोड़ा रिकॉर्ड करना चाहूंगा सो दैट और भी कस्टमर्स को हम बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर सकें। आई होप किसी को कोई इशू नहीं होगा। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट डाउन की हैं, तो उन सबको आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि जैसे ही हम नए फाइनेंशियल ईयर में जाएं तो क्या क्या चीज तो करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने बात बताई वो मेरे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे थी कि जब हम नया फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो अक्सर कैसे करते हैं। तो मैं उसका एक छोटा सा वो नमूना आपको दिखाना चाहता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो एक बार बताइएगा कि मेरी स्क्रीन जो है दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जी सर, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई एक बार अपडेट करेगा? यस। ओके सर। तो सबसे बड़ी चीज जो अक्सर हम करते हैं वो क्या करते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में जाना है, क्या करें? डेट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब हम डेट चेंज करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए F2 करके और मैं 1/4/23 करता हूं, तो वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बिकॉज वो करंट फाइनेंशियल पीरियड में नहीं है। तो इसका इलाज क्या करेंगे? कुछ लोग क्या करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं करना है, वो क्या करते हैं कि कंपनी में जाते हैं और यहाँ पे ऑल्टर करके, और ये पीरियड जो है ना, ये 1 अप्रैल जैसे 20 से कंपनी चल रही थी, इसको 1/अप्रैल/23 कर देते हैं। अगर ये करेंगे तो आपका पिछला अगला सारा डाटा जो है खत्म हो जाएगा। ये तो फर्स्ट थिंग है जो आपको कभी नहीं करनी है। सिंपल सी चीज है। अगर आज हमें इसको अपडेट करना है और नए फाइनेंशियल ईयर में जाना, तो सिंपली यहीं पे Alt F2 करना है सिंपली, और 1/4/23 से 31/3/24, दैट्स ऑल। इतना कर देना है, आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं आपको। सिंपली क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे अगर आप हैं तो आपको सिंपली Alt F2 करना है। तो फिर से बताता हूं आपको, अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाना है अपने उसमें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे Alt F2 करके और सिंपली पीरियड चेंज करके 1/4/23 कर देंगे और 31/3/2000 आपका 24। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर एक बार सेट हो गया, तो ये सेट हो जाएगा। अब बात आती है इसके बाद की चीजें कि इसके बाद और क्या करना है। तो हमें सबसे बड़ा काम जो करना है वो ये करना है कि हमें जो अपनी इनवॉइस नंबरिंग है ना, उसको रीसेट करना है 1/4 से। ठीक है जी। तो उसको 1/4 से कैसे सेटल करेंगे? आप सिंपली जो है अल्टर में जाओगे और वोचर टाइप में जाओगे और अपने सेल्स वोचर को पकड़ लोगे और इसको आप ऑल्टर कर दोगे। और ऑल्टर करने के बाद यहाँ पे हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यस करेंगे, और यहाँ पे हमें अपने वोचर की सीरीज जो है वो पता चल जाएंगी जो अब तक चली आ रही है। आपको सिंपली इसी में एक लाइन और ऐड करनी है, 1/4/23। इससे हम फिर से जो है ना एक नंबर से वोचर शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी ये सीरीज चलती आ रही है, इस सीरीज में हम 1/4/23 किया। और अब हम क्या लिखना चाहते हैं, AT जैसे मेरा है, या आप अपनी कंपनी के इनिशियल लिख सकते हो। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने अपनी टैली कंपनी बना रखी है, तो इसको मैंने कर दिया AT। और अब आप यहाँ पे 23/24 दोबारा बताना पड़ेगा सिलेंडर की एक बार। बिल्कुल बताते हैं। मैं कैसे गया हूं ये मैं आपको फिर से बताता हूं। आप गेटवे ऑफ टैली में हैं, हमने फाइनेंशियल ईयर तो अपना चेंज कर लिया, 1/4/23 से 31/3 जो है 24 तक का कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अपना बिल नंबर फिर से शुरू करना है। वो एक नंबर से चालू होना चाहिए जो 2000 मतलब अपना 23 में पहले नंबर बिल से शुरू होगा। अच्छा, एक सबसे पहले बात हम ये समझते हैं कि ये हमें नंबरिंग चेंज ही क्यों करनी है। क्या हम कंटिन्यू नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, एक नंबर से फिर से चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने बिल की नंबरिंग जो है पिछले बार वो ईयरली करा होगा। ईयरली में जैसे अगला साल आएगा तो फिर से 1 से चालू हो जाएगा। जैसे कि यदि मान लीजिए मैं आज की डेट में बिल काटता हूं, तो मेरा आपका बिल देखो, ये 22/23 1 से फिर से चालू हो गया। अच्छा, और आज अच्छा। की मेरी डेट अगर मैं कहूं तो 1/4/23 की मेरी डेट है। हाँ, ठीक है जी। तो हमें ये एक नंबर करेंगे तो पिछले साल भी तो एक नंबर यही था। हाँ, हाँ। तो बिल की नंबरिंग जो है वो सेम हो जाएगी। इसको बदलना बहुत जरूरी है।
तो इसको बदलने के लिए हमने क्या करा, जिस भी सेल्स टाइप का वोचर हम यूज कर रहे हैं उसको हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। जैसे मेरा सेल्स का वोचर अगर सेल्स है तो सेल्स, और यदि आपका सेल्स का वोचर मान लीजिए जीएसटी सेल्स के नाम से है जिसमें आपकी बिलिंग चल रही थी, तो आपको वही वाला वोचर चूज करके ऑल्टर करना है। तो कैसे करोगे, आप ऑल्टर में गए, वोचर टाइप में गए, और यहां पे आपने वो अपना सेल्स का वोचर चूज कर लिया। ठीक है जी। सेल्स का सेल जल्दी मत करो ना, आप तो बहुत तेज भाग रहे हो। सेल्स बॉर्डर है तो सेल्स ही है खाली ओनली। हाँ, तो सेल्स वोचर में नहीं गए और इसको ऑल्टर नहीं, किया है सेल्स आपने। वोचर नहीं है, खाली सेल्स आ रहा है इसमें। हाँ, तो सेल्स आ रहा तो सेल्स का कर लो ना आप, सेल्स अच्छा वोचर ठीक मतलब। है। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक। एक बात और मैं बताऊंगा, हाँ मेरे साथ साथ आप भी करने की कोशिश करोगे तो समय लगेगा। हाँ, ठीक है नहीं, आप एक बार पहले देख बाद लो। में फिर भूल जाएंगे, फिर हम आपको तंग करते रहेंगे। चलो, मैं करवाई इसी दो ना सेशन को चेंज, रिकॉर्ड भी ये कर हो रहा गया, हूँ हम यहाँ पर जी। तो यहाँ पे आपको जो करना है, आगे क्या करना है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना, इसको नो होता है ये ये हमेशा। हमारा मैनुअली ऑटोमेटिक करना है इसको हमने। नहीं, ये ये जो आपका मेथड को ऑफ नंबरिंग जो है ना, अगर आपने ऑटोमेटिक पहले से कर रखा तो ऑटोमेटिक करो, अदरवाइज बेस्ट जो है आज की डेट में ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड होता है। अच्छा ये है, वो कर लेते हैं। ये बेस्ट है जो आप कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपका ये वोचर का पहले जो भी सेट है ना वो वही रखना, इसको चेंज मत करना। पहले तो मैनुअल था। मैनुअल था तो मैनुअल ही रखो, मैनुअल अगर है तो मैनुअल ही रखो, इसको चेंज मत करना। चेंज करोगे ना तो फिर वो हाँ पिछला भी जो है छिड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो तरीके दो ही हैं, या तो सेम रखो, नहीं तो एक नया सेल्स टाइप का वोचर बना लो। और नहीं, ये सेल्स का क्या दोबारा बताना। मतलब यदि हमारा सेल्स का वोचर की पिछली नंबरिंग ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, जो भी है वो एज हाँ इट इज रखनी चाहिए हमें। इसमें तो मैनुअल आ रही है, तो हमारा तो ख्याल से शायद ऑटोमेटिक था। अगर ऑटोमेटिक था तो इसको छोड़ दो, छेड़ो ही मत इसको। अब इसमें तो जैसे है मैनुअल वैसे लिखा वैसे हुआ रहने है। दो, वापिस आ जाओ आप, वापिस वोचर टाइप पे आ जाओ। और यदि आपको चाहें तो एक नया वोचर टाइप ही क्रिएट कर लो अपना, जिसमें आपकी एक नंबरिंग जो है ना आप बदल लो। अगर मान लीजिए ऑटोमेटिक करनी है तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैनुअल एक बहुत अच्छा जो है टैली का ये फीचर आया है। आप इस ऑटोमेटिक मैनुअल में करके काफी कुछ चीजें ठीक कर सकते हो। तो फिर ऑटोमेटिक मैनुअल कर लें अब इसको। ऑटोमेटिक मैनुअल कर लो सर। तो पहले वाला भी चेंज हो जाएगा क्या? हाँ जी, पहले वाला भी चेंज हो जाएगा, लास्ट ईयर वाला? अगर इसी वोचर में करा तो पीछे भी चेंज गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कैसे करें आप ये बताओ ना। नया वोचर बना लो। हैं? हाँ, नया वोचर बना लो। नया वोचर कैसे बनेगा? यहीं पे आप आ जाओ और ऊपर क्रिएट पे आ जाओ। क्रेडिट पे आ जाते हैं तो हाँ आ गए। ठीक है जी, और यहाँ पे इसका नाम डाल दो, मान लीजिए सेल्स जीएसटी, न्यू कर दिया आपने। हैं? अच्छा न्यू कर देंगे तो नया वोचर बन जाएगा। वोचर टाइप में आप चले जाओ, तो वोचर टाइप में फिर से सेल्स करोगे। अच्छा। अभी तो चलो वही कर रहे हैं, अभी तो पुराना जो से चल रहा है ना वही कर रहे हैं। हेलो हेलो, मैनुअल है क्या है इसमें? तेरा तेरा मैनुअल आ रहा है। इधर घूमिए। मेरे में मैनुअल आ रहा है, मैनुअल तो था ही नहीं मेरा, ऑटोमेटिक बता रहा था। अच्छा मैनुअल ना, अब तो अभी इसमें मेरे में मैनुअल दिखा रहा है। और उसके बाद क्या होता है सेल्स के बाद? सुरेंद्र जी कहाँ गए?
मैं यही हूँ, एक फोन कॉल आ गई आपके ही किसी भाई की। सिलेंडर जी कर लिया हमने, मैनुअली हमारा तो। बैठ के बाबू चला जी बारिश। हाँ बारिश आ गई है। अभी बढ़िया नहीं है गाड़ी पे जाओ। गाड़ी छोड़ दो ना है मैं मोटरसाइकिल पर ही है। गाड़ी तो मैं हाँ ऊपर सर। करी। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ तो देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपका वोचर टाइप यदि आपने चेंज करना है तो वो इसी केस हाँ में करना है कि आपने अगर बिल नंबरिंग नई स्टार्ट करनी है तो, नहीं तो पिछली हाँ, नहीं क्या चली स्टार्ट जाएगी। करनी है। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे मैंने वोचर टाइप नया बना लिया और सेल्स नई बना ली, और सेल्स नई बनाने के बाद आप मेथड ऑफ नंबरिंग जो है आप इसमें चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड दे दी। प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस कर लो और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस तो कर लो। उसमें फिर पुराने वाला एच रहेगा, नया वाला अलग बन जाएगा। हाँ, पुराने वाली पिछली छिड़ेगी नहीं, हैं? पुराने वाली छिड़ेगी नहीं, ये नया बन जाएगा। तो फिर मुझे बताओ, मैंने नया बनाना है, दोबारा से जाना पड़ेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप ये चेंज कर लेना। तो कैसे नया वोचर बन जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, आप इस तरह नया वोचर बना सकते हो। तो मैं क्रेडिट में जाऊंगा पहले। हाँ, क्रिएट में जाइए वोचर टाइप में। क्रेडिट में चला गया, फिर बोचर टाइप आ रहे हैं ना, लेजर आ रहा है क्रेडिट के बाद तो सीधा। हाँ सत्येंद्र जी, ऐसा है करते हैं, एक बार ना मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद फिर अपन इसको वो करेंगे, डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके डाउट होंगे। तो ठीक आप है। एक बार काम करो, आप जो है अपने टैली को एक बार थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, मेरी टैली को देखो ध्यान से ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन आंसर अपन बाद में ले लेंगे। ठीक है सर? हाँ बताओ। हाँ, तो आप एक बार चीज देख लो, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम सारे काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जैसे भी इनवॉइस नंबरिंग कर रहे थे एज इट इज चलने दें। तो आपको हाँ सिर्फ अपनी नंबरिंग बदलनी है, तो आप ऑल्टर करके और अपना वोचर टाइप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपने मैनुअल कर रखी है हाँ वोचर नंबरिंग, हाँ तो कोई फर्क हाँ। ही नहीं पड़ने वाला। मैनुअल में तो अच्छा, हर बिल का आप नया नंबर बनाओगे, नया नंबर आप हाथ से डाल सकते हो। ना अपना आप ही उठा रहे नंबर हमारा तो। अगर मैनुअल था ना तो अपने आप नहीं उठाएगा, वो आप देख के और फिर उठाते होंगे। और अगर मैनुअल नहीं है तो फिर जो मैंने बताया था नंबर, वो आपकी नंबरिंग जो है ना वो ऑटोमेटिक मैनुअल होगी। अच्छा, इसमें आप मैनुअल रहा है अभी। हाँ ठीक है नहीं? तो अगर अभी आपने मैनुअल से चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ मैनुअल से अगर आप ऑटोमेटिक में भी आ जाएंगे, ऑटोमेटिक ओवरराइड में आ जाएंगे, मैनुअल ओवरराइड में आ जाएंगे, तो पिछला इनवॉइस से कोई भी नहीं छिड़ने वाला, वो एज इट इज रहेगा। बट मैं आप उसमें ऑटोमेटिक। रिस्क ना लें, और रिस्क ना लेके आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने नया बनाना है तो नया वोचर टाइप ही क्रिएट कर सकते हो। तो नया वोचर टाइप कैसे क्रिएट होगा वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूं कि अगर वही रखना है एज इट इज, तो हम नए साल में नई सीरीज कैसे चालू करेंगे। तो आपका जो सेल्स वोचर है वहां गए, और इसमें आपको सिर्फ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कहां से होती है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो वोचर नंबरिंग होती है वो रेगुलेट कहां से होती है। वो वोचर नंबरिंग आपका जो भी वोचर टाइप होता है उससे रेगुलेट होती है। तो आपने यदि अपना जीएसटी सेल बना रखा है तो जीएसटी सेल वाला वोचर चेंज कर लो, और यदि आपने सेल्स में चल रहा है तो सेल्स वाले को ऑल्टर कर लो। और ऑल्टर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस करना है। और यस करने के बाद आपने यदि पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रखी होगी तो वो सामने दिखाई दे जाएगी, और यदि नहीं कर रखी है तो फिर आप नई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो यहां तक मैं सबको समझा पा रहा हूं? मैं कंफर्मेशन एक बार लेना चाहूंगा। हमारे में तो आ ही नहीं रही स्टार्टिंग नंबर वाला। ये आएगा, क्योंकि आपका मैनुअल था ना, तो मैनुअल में हाँ, आपने पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी होगी। तो मैनुअल को फिर ओवर टाइम में ले जाऊं ऑटोमेटिक। नहीं नहीं, आप इस वोचर को जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ हाँ, भी कुछ भी नहीं आ नहीं आ रहा है रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली 1 अप्रैल 2023 अगली डेट डाल के एज इट इज कर सकते हो, उसके बाद से आगे हो जाएगी। अच्छा। राइट?
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे यहाँ पे, तो क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से इसको मेंटेन कर रहा हूँ, तो ये मेरी 1 अप्रैल 2020 की, 21 की, 22 की सब लिखी लिखाई आ रही है, और मेरा वोचर चेंज भी नहीं हुआ। ठीक है जी। यदि मेरा वोचर नया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वो आपको देखना है। तो मुझे क्या करना है, सीरीज को चेंज करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा और लास्ट डेट के बाद एक बार एंटर कर दूंगा और 1/4/23 जो है डेट लिख दूंगा, और ये आपका नंबरिंग, स्टार्ट नंबरिंग है, 1 से स्टार्ट हो गई, ये ईयरली हो गया। और उसके बाद ये है चीज आपकी प्रीफिक्स, यानी कि आप इनवॉइस नंबर के पहले क्या लिखना चाहते हो, इनवॉइस नंबर के पहले क्या प्रीफिक्स करना चाहते हो। तो हमारा इनवॉइस नंबर तो 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। लास्ट टाइम में मैंने क्या कर रखा था, AT22-23 स्लैश लगा रखा था। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1/4/23 और यहाँ पे कर दिया AT23-24 और स्लैश। अगर मैं ये लगा दूंगा तो मेरा बिल नंबर अब इसके आगे से 01 से चालू हो जाएगा। एक बार इसका इफेक्ट दिखाता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि और क्या करना है। मान लीजिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और यदि आज की डेट में अब मैं सेल बिल काटता हूं वोचर में, तो देखो मेरा सेल बिल क्या हो गया, AT22-23-1, सॉरी 22-23-24-1 हो गया, ये अपने आप हो गया। यदि मैं अब यहाँ पे पीछे जाके करूंगा ना, पीछे वाला मेरा ऑटोमेटिक चल जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, अब अगर मान लो इसके पहले 00 करनी है तो वो चीज कैसे होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। वापस ऑल्टर में गए, मेरे में नहीं आया, मेरे तो 22 से ही आया है। यस किया, और यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है न्यूमेरिकल पार्ट। ये न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, ये न्यूमेरिकल पार्ट ये है कि अपने को कितने इनवॉइस साल में कटने हैं इसका आइडिया होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए मेरे साल में जो है 500 इनवॉइस कटते हैं, तो 500 का मतलब ये हो गया कि भाई मैं 3 न्यूमेरिक पार्ट तक हो जाएगा, यानी कि 999 तक के बिल बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो मेरे 3 का मतलब क्या है कि 999 तक बिल बन जाएंगे, और इसको प्रीफिल विद 0 कर दूंगा, यस। तो फिर जो मेरा पहला इनवॉइस बनेगा ना वो बनेगा 001, और जैसे ही मैं 500 तक पहुंचूंगा तो फिर 500, फिर उसका लगे 999 तक बन जाएंगे। यदि मुझे ये लगता है कि भाई 999 नहीं, मेरे तो 1000 बिल तो आराम से बन जाएंगे, या 1500 2000 बन जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, और 4 करके यस करूंगा, तो मेरा पहला इनवॉइस बनेगा 0001। कंट्रोल A करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं यहाँ से भी बाहर आ गया, वापस आ गया, और अब जो है अगर मैं वोचर डालता हूं तो मेरा वोचर देखना क्या आया, AT22-23-0001। अगर इसको अभी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं कल की डेट के लिए। हाँ बिल्कुल, आज ही कर लो, आज ही कर लो, और ये जो है कल की डेट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अच्छा, अभी चेंज करें तो कल डेट में ऑटोमेटिक या सुबह बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात होगी। अब यदि हमें इसी में ये करना है कि भाई जो वोचर मैं पहले बना रहा था वो एज इट इज छोड़ दूं और फिर नया वोचर बनाता हूं, तो मैं नया वोचर कैसे बनाता हूं, मैं आपको एक नया वोचर टाइप बना के दिखा देता हूं। ऑल्टर में गए, वोचर टाइप में गए, और यहाँ पे ऊपर क्रिएट में चले गए, और मैंने अब बना दिया अपना GST मान लो सेल्स, और न्यू करके एक वोचर बना दिया। इसको बनाने के बाद टाइप ऑफ वोचर में मैं सेल्स चूज करता हूं, और सेल्स चूज करने के बाद यहाँ पे मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग आ जाता है। तो एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड क्या है और ये मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का ये खास फीचर होता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने वोचर नंबरिंग कर दी ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक में यदि मान लीजिए मेरा कोई बीच का इनवॉइस डिलीट हो गया तो ये ऑटोमेटिक उसको फिल कर देता है। मान लीजिए आज की डेट में मैं 100 नंबर इनवॉइस तक पहुंच गया और मैं 101 बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन गलती से मेरा इनवॉइस जो है ना, मान लीजिए 90 नंबर इनवॉइस जो है डिलीट हो गया, तो 90 नंबर इनवॉइस डिलीट हो गया और मेरी वोचर नंबरिंग यदि ऑटोमेटिक है तो मेरे सारे बिल खिसक जाएंगे, और जो है जो 100 नंबर 101 नंबर बिल बनना था वो 100 नंबर हो जाएगा। इस चीज को यदि अवॉइड करना है तो हमें ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करनी चाहिए। यदि ये हमने चालू कर दिया तो आपका अगर बीच से कोई इनवॉइस उड़ भी जाता है, गलती से डिलीट भी हो जाता है, तो इनवॉइस नंबरिंग आपकी सरकने वाली नहीं है, वो एज इट इज रहेगी।
और यदि इसमें हमने यहाँ पे प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इन 99 नंबर बिल जब दोबारा बनने लगेगा ना तो वो आपको डुप्लीकेट प्रिवेंट कर देगा, आपका डुप्लीकेट इनवॉइस बनेगा ही नहीं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वापस अपनी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यस कर लेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन में बता देंगे कि भी मेरे अगर मान लीजिए ज्यादा 500-600 बिल बने तो 3 डाल दिया, प्रीफिल विद 0 यस कर दिया। और अब यहाँ पे आपका मैंने कहा कि 1/4/23 से 1 साल ईयरली चल जाए और 1/4/23 से ये जो है आपका मैंने कर दिया AT/, चलो मैं यहाँ पे AT/ ही लिखता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/4/23 और यहाँ पे मैंने लगाया /23/24। तो अब जो मेरी इनवॉइस नंबरिंग चालू होगी जीएसटी सेल्स के अंदर वो क्या चालू होगी मैं वो आपको बताता हूँ। यदि मैंने ऐसे कर दिया तो क्या होगा, यदि मैं वोटर में जाता हूँ और अब मैंने F8 सेल्स करा और जीएसटी सेल्स न्यू करा तो मेरी इनवॉइस नंबरिंग देखो पहले कर पहले एक बार मेरी हो गई, एक मिनट तो अभी तक जो मैं बता रहा हूँ उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम एक बार क्वेश्चन आंसर डेट तो चेंज कर दी जी। जी सर। जैसे हमने न्यूमेरिक पार्ट रखा है 3, हाँ जी न्यूमेरिक पार्ट है ना, तो न्यूमेरिकल पार्ट हाँ जी 3 का रखा है। अच्छा और हमारी सीरीज बाई चांस जैसे लास्ट में जाके वो 1000 से ऊपर चली जाती है हाँ तो वो चालू रहेगा कंटिन्यूअस। नहीं एक बार फिर से मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, एक मिनट रुको जरा, क्या कह रहे हो एक बार फिर से बताओ। हमने न्यूमेरिकल पार्ट 3 सिलेक्ट कर रखा है इसका, पार्ट सिलेक्ट कर रखा है। नहीं, ऐसा था पहले हम सोच रहे थे कि हमारे बिल 1000 ही बन पाएंगे, हाँ बाद में बिल ज्यादा बन गए तो उसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे बिट तो न्यूमेरिकल पार्ट ना। अच्छा उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो चालू रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके अच्छा वो बढ़ता रहेगा ना। हाँ वो चालू रहेगा, बट इसमें हमारे को एक चलो अगर लगता है हमें कि भी 500 की बजाय 1000 भी बन जाएंगे तो हम 4 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं अभी मालूम तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना ना कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टैली जी वो तो टैली का ओवर भी लगा रखा है हमने शर्ट पे। सर आज मैं तैयारी करके आया हूँ ना। हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आपका चश्मा और बनवाएंगे गोल्डन फ्रेम। हाँ ये तो सर आपकी वो है। तो एक करिए बताइए कैसे होगा। चलिए सर एक बार मैंने कंपनी दोबारा से खोल दी है, आपको दिख रही है ना, एक बार देखिएगा। हाँ जी तो मैं वोचर में गया और अभी देखो मैं वोचर में गया था और जीएसटी सेल्स न्यू करा, मेरा 001 आ रहा है क्योंकि मेरी डेट जो है ना अभी 31 मार्च 2022 ही है। मैं वापिस आया तो 22 से चेंज नहीं हुआ। हाँ अब वो पीरियड चेंज नहीं हुआ था ना ही मैंने कोई एंट्री करी है। मैं यहाँ पे चेंज करके 31/3/24 कर देता हूँ और अब जब मैं वोचर पे जाऊंगा तो देखो अभी 22-23 आ रहा है। कहाँ 22/23 आ रहा है, मेरे में नहीं आ रहा। आप डेट चेंज करोगे ना, पीरियड चेंज करोगे तो होगा। आज आप अभी आप 31 तारीख में कर रहे होंगे। मैंने डेट तो चेंज कर दिया। डेट ऐसे चेंज नहीं होगी सर जब तक आप पीरियड चेंज नहीं करोगे। डेट चेंज करके आप पीरियड चेंज करोगे ना तो डेट चेंज होगी। चलो अभी आप करते हो मैंने कर दी चेंज। वो तो डेट तो चेंज कर ली मैंने, अब मैनुअल वाले उसमें ढक गया एक बार। नहीं कोई बात नहीं, ये आपने फिलहाल आपका देखो आपकी करंट डेट चेंज क्या हो रही है। करंट डेट तो ऊपर आ गई 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। हाँ ये तो आपका पीरियड हो गया, करंट डेट 1 अप्रैल आ गई है। अब आप वोचर में जा रहे हो तो वोचर में सेल्स में जाओ तो क्या नंबरिंग आ रही है, वो 22/23/01 आ रही है।
22 23 01 आ रही है। तो उसको वहां चेंज करना पड़ेगा, इसको वापस कर। आपने फिर अभी किया नहीं होगा ना? अभी क्या नहीं है ना मैंने चेंज। वो हाँ तो वो चेंज करो। हाँ वो मैं एक बार वापस दिखाता हूँ। ये अल्टर ऑल्टर में गए, वॉचर वॉचर टाइप टाइप। हाँ हाँ। अब सेल्स में है और नीचे। जीएसटी सेल्स न्यू में गया जैसे मैंने बनाया हाँ था। जीएसटी साइड पर ना, जीएसटी सेल्स हाँ, करके ना, एक बार इस स्क्रीन को अच्छे से देख लो। जीएसटी सेल्स, हाँ ये, हाँ जीएसटी सेम ऑटोमेटिक है ये। हाँ ये ऑटोमेटिक यहाँ आ गया ना, अब आ गया। ठीक है, अब ये ना यहाँ पर यस कर। नहीं नहीं, ये तो जो इस एडवांस यहाँ इस पर यहाँ पे आ गया। अब ये अब एक और 3 करके ना मैं यहाँ पे, हाँ अब इसको नीचे करना, 4 कर दूं। ना 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 3 4 डब्बे, ये तो फिर जो 3 वो आएगी, फिर 3 रहने दे। अच्छा कितने गई थी इस बार हमारी ईयरली? अब ये वाइट हाँ। अब यहाँ करने पड़े एक। अच्छा इसमें देखिए 2 चीजें हैं। हाँ जी। एक तो देखो होता है प्रीफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स ये डिटेल तो को बड़ा जब लिखोगे तो वो इनवॉइस नंबर से पहले आएगा। मैंने लिखा AT/, तो ये AT/ जो है ना ये इनवॉइस नंबर से पहले आएगा, यानी कि AT/001 मेरा इनवॉइस नंबर होगा। और उसके बाद जो मैं लिखूंगा ये सुफिक्स डिटेल है, यहाँ पे जो कुछ लिखूंगा वो /2324 कर दिया, वैसे ले जाओ, बहुत बढ़िया था। नंबरिंग चेंज हो गई। तो अब मेरा इनवॉइस बनेगा AT/001/2324। नंबर होता है। अब ये ना पता, ये एक चीज आ रही है, ये पता नहीं कहीं पीछा वाला ना होगा, मैं रिमूव कर दे बाद में। आप एक काम कीजिए विनय जी, अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं देखता हूँ। मेरे को वैसे करना नहीं आता, कैसे स्क्रीन शेयर करवाते हैं। मुझे भी नहीं आती। एनिडेक्स से कर देना। एक मिनट रुको, ये ऐसे हो गया, 1 मिनट रुको, ऐसे हो गया। अब आ रही है? नहीं नहीं, वो तो आपकी शक्ल दिखाई दे रही है ना। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं करता हूँ मैं। अपना कैमरा चेंज कर लो। सर गायब ही हो गया। शैलेंद्र भाई जी एक बार अल्टर वाला बताना कहाँ से शुरुआत करनी थी। ओके मैं फिर से बताता हूँ, देखो मेरी नहीं, स्क्रीन बता दिख रही दो है ना? हम यहाँ पे टैली में अल्टर में गए, गेटवे ऑफ टैली पे आना सबसे पहले। ओके ओके ऑल्टर में गए, ऑल्टर में जाके वोचर टाइप में आना है। और ठीक है, वोचर ठीक टाइप में आप आओगे तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कि भी जो भी आपकी एग्जिस्टिंग है आप उसको ऑल्टर कर लो। और यदि आप यहीं पे ये डिसाइड करते हो कि नहीं नया बनाना है तो आप यहीं पे ऊपर क्रिएट करके नया बना सकते हो। ये प्राइम वाली चल रही होगी शायद ना। आपको ERP9 में ओके ERP9 में आप ऐसे कर सकते हो कि आपको अपना जो क्या बोलते हैं मास्टर्स वाला होता है ना, अकाउंट वाला, उसमें जाओ अच्छा अकाउंट मास्टर में, और वहां पे ऑल्टर वोचर टाइप देखो कहाँ मिलेगा और उसको ऑल्टर कर दो। ऑल्टर में ठीक जाओ, है, अकाउंट्स इन्फो, ऑल्टर और फिर वोचर टाइप में। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो वो पहले तो आपका वीडियो देख के किया था काम, अब वो वीडियो का लिंक नहीं है मेरे पास, तो मैं तो हमारे वाले हाँ विनय सर आपका दिख गया, अभी दिखा था लैपटॉप। अब देखो अब हाँ आप दिख गया, बिल्कुल दिख गया। नजदीक लेके आओ और नजदीक ले आओ। हाँ ये अब देखो कि ये वोचर टाइप जो है आपकी, ये वही है ना जो आप यूज करना चाह रहे थे। हाँ नहीं, हाँ ऑटोमेटिक है पहले। ऑटोमेटिक कर लिया, कोई बात नहीं। इसको आप yes करो। पहले ऑटोमेटिक है। हेलो हाँ जी पहले ऑटोमेटिक था। अच्छा, अब भी चलो ऑटोमेटिक है, तो इसको तो आप बिना सेव करे बाहर निकल जाओगे तो पता चल जाएगा कि ये पहले क्या था। नहीं पहले यही था, ये पहले यही था, मैंने देख लिया ना। हाँ 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 ठीक है। तो अब ऑटोमेटिक उसमें ले जाऊंगे, दूसरे उसमें। ऑटोमेटिक था और इसको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में ले जाओगे तो ठीक तो पुराने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। पुराने वाला तो नहीं हो जाएगा कुछ? हाँ नहीं नहीं जाएगा पुराने वाला। तो कर दो चेंज एक बार। हाँ कर दो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो आप। हाँ वो मैसेज देता है कि नंबरिंग में असर पड़ता है, कोई बात नहीं, चेंज कर दो, कुछ नहीं होगा। यस कर दो। हाँ यस कर दो। कर दिया।
अच्छा, अब अगर देखना है ना कि ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये भी देख सकते हो आप अभी। वो कैसे? इसको सेव करके बाहर आ जाओ, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाओ, कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाओ। जीएसटी अब कहाँ जाऊँ ये? बस अब वापस आ जाओ, बाहर आ जाओ, और पिछली एक बार देख लो, पिछला पीरियड वापस चेंज करो, 1/4/22 से 23 वाला चेंज करो पीछे पीरियड, और इस वोचर में क्या हुआ है ये देख सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल दिखा देगा। प्रिंस कौन? सामने से मंगवा ये भी रहे। मंगा लो आप। ठीक है, फिर मैं मंगा। ये तो सारे एक ही चेंज आ गया, 22-23-01 आ गया सारा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हटा दो, आप इसको मत करो, वापस ऑटोमेटिक ही रखो इसको, बना के दे दे, पहले तो करो चेंज, अच्छा, चलो मंगा लो आप। वापस चले जाओ और उसको वो कर दो, ऑटोमेटिक ही रखो, वो मत करो, मैनुअल ओवरराइड मत करो, आपको नया वोचर टाइप बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप नया वोचर टाइप बना लो जैसे मैंने आपको बताया था। तो कैसे पहले अल्टर में जाऊं? हाँ, अब मैं बताता हूँ दोबारा से कैसे जाओगे। अब आप इसको छोड़ दो और मेरी स्क्रीन को देखो एक बार। हाँ हाँ। तो हमने बनाना है नया वोचर टाइप, क्योंकि पिछले नहीं नहीं, पहले वाला तो सही करूं? हाँ, पहले वाला सही करो, अल्टर कर दो इसको, अल्टर कर दिया, हाँ। और उसको ऑटोमेटिक कर दो, वोचर टाइप जाओ और वोचर अच्छा। सिलेक्ट करो, उसको ऑटोमेटिक कर दो और कंट्रोल ए करके बाहर आ जाओ। अब अब वो कंट्रोल पहले ए आ करके गया, बाहर आ पहले जाओ। जैसा हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, वो वैसे का वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ पहले। देख लो। कंट्रोल ए। सेल्स बिल वो पुराना वही है ना। देख रहा हूँ वही। डीएस कर दो। हाँ, वही पुराने वाले बिल आ गए सारे, है ना? हाँ, बस ठीक है, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, अब क्या करूँ बताओ, दोबारा कैसे बनाऊं? आप दोबारा कैसे बनाओ, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अभी? हाँ हाँ। ओके, एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि नया वोचर टाइप अगर हमने बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वही अगेन गेटवे ऑफ टैली पे हैं, हाँ, ऑल्टर पे जाएंगे और ऑल्टर पे पहले तो जाने के टाइम, बाद वोचर टाइप में जाएंगे। यहाँ से रहेगा। पहले तो वो चेंज कर लूं, पर 23-24 करूँ ना? न्यू टाइम। नहीं, अभी कुछ नहीं करना, आप कोई दिक्कत अच्छा। नहीं, कैसे भी आगे पीछे कभी भी कर सकते हो, मत ये करो एक काम change। करो, पहले तो एजिटेड चलने दो, चल रही है ना, तो आप बाद में चेंज करवा लेंगे इसको। ना, कोई बात नहीं, कर लेना, मैं बताता हूँ आपको। अभी फिलहाल आप वोचर टाइप में जाओ। क्रिएट में जाओ पहले, क्रिएट में। हाँ, नहीं, वोचर ऑल्टर, वोचर टाइप और फिर क्रिएट, अल्टर बोचर टाइप, वही मोड में। और ये अब मुड़ यहाँ जाओ। पे आप क्रिएट कर लो। पेमेंट पहले तो बोचर में गया। वोचर में नहीं जाना सर, वापस जाओ, गेटवे ऑफ टैली पे आओ एक बार। गेट ऑफ टैली कहाँ है इसे तो? हाँ, आगे आगे नहीं, अब यहाँ पे ऑल्टर में जाओ। अल्टर में, हाँ ठीक है। ऑल्टर में जाने के बाद आप जो है वोचर टाइप में जाओ, हाँ ठीक है। और वोचर टाइप में जाने के बाद अब आप ऊपर टॉप में क्रिएट होगा, इसको क्लिक कर दो। क्या होगा ऊपर टॉप में, क्या होगा? क्रिएट, है जी, क्रिएट, मेरी ग्रेड स्क्रीन दिख रही है ना? ग्रेड ये ऊपर। हाँ, ये रहा। टॉप में क्रिएट होता है। हाँ, हाँ ठीक है। यहाँ से भी नया वोचर आपका बन जाएगा। हाँ, तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ भी लिख दो जो आपको नाम याद रहे, जो आपको ध्यान रहे, जैसे मैंने लिखा था जीएसटी सेल्स न्यू करके। अच्छा, ऐसे कर दो फिर जीएसटी। हाँ, कुछ भी लिख दो आप। तो जीएसटी सेल्स पहले वाले चल रहे हैं, तो हमें तो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, पहले जो चल रहा है देखो, उसी में चेंज करना नहीं ना हमें, उसकी हाँ, चेंज नहीं करना हमें चेंज नहीं करनी। हमें बस पीरियड जीएसटी सेल्स 23-24 करना, बस वो तो अपना ऑटोमेटिक वैसे हो जाएगा। कुछ भी कर दो, कुछ भी नाम चेंज कर दो। ये तो 22-23 है तो। हाँ, कोई भी नाम दे दो जो आपको ध्यान रहे कि भी हमने 23-24 में रखना है, तो जीएसटी सेल्स, जैसे मेरी स्क्रीन पे देखो आप, मैंने कर दिया जीएसटी सेल्स 23-24। अगर ऐसे कर दूंगा तो ये नाम भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोचर टाइप, सिलेक्ट वोचर टाइप। यहाँ पे हमें सेल्स चूज करना है। ये सिलेक्ट मोड चाहिए, ये है यहाँ पर ऊपर। अच्छा, जीएसटी सेल्स 23-24। हाँ, तो हमारा तो ये डीडीएन अकाउंट 22-23 चल रहा है जैसे पीरियड पर। सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो कभी भी चेंज हो जाता है ना टैली में।
इसमें सेल्स नोट करना है, सेल्स। हाँ, इसमें सेल्स में जाना है बस। ठीक है, हाँ, उसके बाद और उसके बाद सेल्स में जाके मेथड ऑफ वोचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर लो। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और उसके बाद फिर प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कर दो। अच्छा, ठीक है, और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को फिर से यस कर दो। ठीक है, ये भी कर दिया। ओके, करने के बाद आप वापस जाओगे, स्टार्टिंग नंबर आ जाएगा, 1 रहेगा। विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट इसमें 3 या 4 जो भी आपको करना है वो कर लो। और प्रीफिल्ड विद 0 यस कर दो। और यहाँ पे आप जो डेट डालोगे 1/4/23 से जो 1 कर लिया। और उसके बाद एप्लीकेबल फ्रॉम में आपने अब हाँ, एक जो लिखा हुआ है वो तो कुछ यहाँ नहीं अगर लिखा होगा, 1/4/23 1/4/23 कर लो अब इसको। बस, ठीक है, बस, अभी ज्यादा अब जाएगा। एक नंबर ये तो स्टार्टिंग ठीक है, नंबर होगा और ईयरली ठीक है। हमारा नंबरिंग चलेगी। ठीक है। प्रीफिक्स के इस अंदर फिर से डेट चेंज करो। इसको भी 1 अप्रैल 23 कर दूं। हाँ, 1/23 कर दो। और पर्टिकुलर date में में। जाके आप यहाँ पे फिर से वही जो भी आपने इनिशियल लिखने हैं, कंपनी के इनिशियल, जैसे मेरे इनिशियल थे ATC कर दिया मान लो। और स्लैश लगा अच्छा। दो। लिखा था उधर ने। हाँ, ना DD। ठीक है जी। और यही DD आपको DD अपना 23 ईयर भी लिखना है DD 23 तो 24 ऑब्लिक। बस बस, हाँ। बस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और इसमें आपने 23 - 24 लिख के स्लैश लगा दो, आखिर में स्लैश जरूर लगा देना। ठीक है, ओके करके बस डन कर दो। और कंट्रोल A करके बाहर आ जाओ। ये आपका नया वोचर बन गया। अभी GST सेल्स 23-24 अब वापस आ जाओ गेटवे ऑफ टैली पे, वोचर में जाओ। Payment, कंट्रोल A करके बाहर आ GST जाओ, कंट्रोल A करके बाहर आ जाओ इसको। यहाँ से कंट्रोल लेकर के बाहर कंट्रोल लेकर आगे बाहर। ठीक ना है है जी? ना, मैं थोड़ा। अच्छा, बाहर आ गया, अब देखते हैं। ओके, चलिए। अब आप देखोगे तो जब वोचर में जाओगे तो वोचर में आपको GST सेल्स न्यू था, ये मेरा मैंने अपने चेंज करता F8 करा। F8 करने के बाद मेरे को नया और वोचर टाइप मिल गया। अब मेरे देखो स्क्रीन में देखोगे तो आपको 3 सेल्स वोचर टाइप बन गए। मैं देखता हूँ। F8 करो यहाँ पे। वोचर टाइप करने के बाद V दबाने के बाद F8 करो। ये मटर को नया भी बनाना है मानो। पहले 23-24 कर खोलो ना पहले तो। हाँ, अब पीरियड चेंज कर लो बिल्कुल। गेटवे ऑफ टैली पे Alt F2 प्रेस करो। ये मिनट अभी कर रहा हूँ। 24, हाँ, ये खोल लिया मैंने। अब वोचर टाइम में जाता हूँ मैं। हाँ, वोचर टाइप में जाओ। वोचर टाइम में चला गया, ये आ गया 22-23 से आ रहा है इसमें। 22-23 ऊपर तो 22-23 से आ रहा है। देखो वोचर टाइप F8 दबाओ ना पहले। F8। हाँ जी, फंक्शन के बाद F8 F8 दबाओ। F8 नहीं दबेगा, ये हाँ, फंक्शन और फिर F8 नहीं दबेगा। हाँ, दबा दिया। अब इसमें चूज करो वो वाला जो आपका वोचर है, जो नया बनाया था। भी आ गया ना। हाँ, आ गया। हाँ। ओके, सो दिस ये इज हाउ। हर बार ऐसे करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक बार बार अपना ले लेगा ये? हाँ जी, हर बार ऐसे करना पड़ेगा, उसमें जाके F8 करना पड़ेगा या? हाँ, F8 करना पड़ेगा ना, तभी तो इस वोचर सीरीज में चालू होगा सब कुछ। तो हर बार करना पड़ेगा, हर बार हाँ, हर बार करना पड़ेगा बिल्कुल। डेली जब खोलेंगे जब भी। हाँ, तो आपको अभी ये ध्यान ये तो- रखना है कि आपको सेल आपकी कहाँ पे डालनी है। आपको अपनी सेल्स जो है 23-24 वाले में डालनी है, सेल्स में डालनी है। फिर तो वही रहने दो जो ऑटोमेटिक वाला, वो बढ़िया रहेगा। चलो ऑटोमेटिक वाला कर लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना ऑटोमेटिक में हो गया डन, ठीक है। 23-24 हो जाएगा। नहीं तो वो हर बार तो 23-24 डालनी पड़ेगी ना। ना ये F8 करके वो पीरियड लेना पड़ेगा। 23-24 नहीं डालना पड़ेगा, पीरियड लेना पड़ेगा हमारे को। अच्छा, 23-24 नहीं डालना पड़ेगा हर बार। F8 दबाना है बस। F8 दबा के सिलेक्ट कर लेना, अपने आप चल पड़ेगा सारा। और वो डेट तो आपने एक बार F8 चेंज दबा के करनी बाद करनी है, उसे दोबारा नहीं करना नहीं तो पड़ेगा। हर बिल के लिए F8 दबाना पड़ेगा ना अब तो। हाँ, तो F8 तो दबाओगे ही सेल्स के लिए। नहीं, हम तो वैसे चले जाते हैं ना, दूसरे तरीके से चले जाते हैं सेल्स में। तो जैसे भी अगर दूसरे तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके जा रहे हो तो वो भी वैसे वैसे चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, चलो हम कोई तो बात पहले है नहीं, ना इस बारे में डिस्प्ले। मैं आपको जो है कभी एक बार मिलूंगा ना, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। और इसको सेट ठीक। कर देंगे कि जो आपके लिए बेस्ट होगा वो मैं सेट करवा दूंगा। ठीक। ठीक है जी, तो चलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम हाँ और आगे चलते हैं। अच्छा। तो एक नया जो अपडेट अभी आया है हाँ। वो ये भी है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
हाँ तो उसके लिए फिर जो है ना ऑडिट लॉग का एक वो आने लग गया कि आपको ऑडिट लॉग मेंटेन करना पड़ेगा। तो 1 तारीख से यदि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप जो है उसमें अपनी काम शुरू कर रहे हो और चालू रख रहे हो, तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर के अंदर आप एंट्री के अंदर जो भी चेंज करोगे वो उसका रिकॉर्ड बनता रहे सारा, कि कब कब क्या क्या चेंज करा है। तो मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। तो उस केस में आपको टैली का ऑडिट लॉग वाला वर्जन यूज करना चाहिए। ठीक है जी। तो वो ऑडिट लॉग वाला वर्जन मेरे ख्याल से अभी अपने पास जितने भी हम हैं यूजर्स हैं, शायद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो सर आपके पास ही है। नहीं, हमारे भी नहीं अब। हमें भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई नहीं। अदरवाइज मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हमें टैली का एक ऑडिट लॉग का एक वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हाँ वो चालू है, अभी तारीख से चालू हो जाएगा ना हाँ, वो हमें यूज करना पड़ेगा। हाँ वो यूज करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आ गया उसका। तो जैसे कि ये टैली की स्क्रीन देख रहे हो आप, इसमें जो डाउनलोड में जाते हो तो यहाँ पे ये टैली प्राइम एडिट लॉग, ये एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, हमें यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। और इस सॉफ्टवेयर को फिर स्टार्ट करना है, यूज करना स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो चलिए अब एक बार अगर क्वेश्चन आंसर का सेशन लें तो कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। जी सर, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शैलेंद्र जी, ये तो आपने सेल्स का बताया, परचेज का? परचेज में हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है मैडम, क्योंकि ओके, परचेज बिल में हमेशा सामने वाले पार्टी का इनवॉइस नंबर आएगा। तो उसे उसे हम मैनुअल पे रखे हैं। हाँ नहीं, वो तो हमेशा वो रहेगा, उसमें बताता हूँ मैं आपको, उसमें हम क्या करेंगे मैं वो बताता हूँ आपको। नहीं, एक्चुअली अभी जब ये इंस्टॉल किया टैली तो वो ऑटोमेटिक पे था, तो मेरे मैं बताता सब हूँ, एक बार नंबर्स देखिए चेंज हो मेरी गए। स्क्रीन दिख रही है। जब हम हाँ जी। परचेज वोचर एंटर करेंगे तो ये तो हमेशा अपने को ऑटोमेटिक ही रखना है। क्यों? क्योंकि हम वोचर नंबर के अंदर जो है ना वहां पे कुछ भी नहीं लिखते, वो तो नंबरिंग हमारी एज इट इज चलती रहती है, जो जिस टाइम पे वोचर आया उस टाइम पे आ जाएगा। हमें सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालना होता है जो यहाँ पे हम डालेंगे। ओके, राइट, तो जो भी सप्लाई इनवॉइस होगा, मान लीजिए कुछ भी मेरे को इनवॉइस नंबर सप्लायर ने दिया, उसका कुछ भी इनवॉइस हो सकता है, तो वो मैं यहाँ पे डालूंगा। और वो चाहे मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि मेरे को 2 सप्लायर जो है ना एक ही नंबर का इनवॉइस दे भी सकते हैं। मान लीजिए 4 नंबर इनवॉइस किसी का आ गया और 4 नंबर किसी और का भी आ गया, तो आ सकता है। देखते हैं सब एक बार। तो हमें यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे उसका लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 45 नंबर इनवॉइस हमें मिला, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अमर हो जाएगा। वो जस्टिस हाँ पहले ठीक है नहीं, तो ये सप्लाई इनवॉइस यहाँ रहेगा। तो इसके लिए हमें कोई भी अपनी इनवॉइस नंबरिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स में ही चाहिए होता है। सेल्स नए वोचर बन गया ना, जस्टिस ऑटो उठाते हैं। आई होप क्वेरी क्लियर हो गई होगी मैम। और 23-24 लेना पड़ेगा वो तो जब यार लेते हैं ना सेल्स जी जी मैडम। ये जो हमने अभी पीरियड चेंज किया है इसका, हाँ हाँ अब जैसे पहले हम अपने स्क्रीन पे देखते थे कि 22-23 का है, 24, यानी कि अलग अलग देखते थे। हाँ हाँ। अभी हम कैसे करेंगे?
अभी तो ये कंटिन्यू रहेगा ना। हाँ, अगर आपने मान लीजिए पीरियड चेंज कर दिया है एक बार और फिर एंट्री डालनी शुरू कर दी तो फिर ये चेंज नहीं होएगा, करंट पीरियड हमेशा वही आएगा जो आपका चल रहा था। और लास्ट ईयर का जब डाटा देखना है हमें, फिर लास्ट ईयर का डाटा देखना है, फिर हमें वापस फिर से जाना पड़ेगा। बस पीरियड चेंज करना होगा उसका, या हाँ, फिर पीरियड चेंज कुछ करना और होगा, भी चला extra? जाएगा। और कुछ लिस्ट करना है तो हो जाएगा। डिस्कनेक्ट जैसे कि होगा। आज की डेट में देखो मेरी स्क्रीन क्या दिखा रही है, मेरी स्क्रीन दिखा रही है मेरा पीरियड है, करंट पीरियड 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024, ये है मेरा करंट पीरियड। जी, ओके। तो हमेशा हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है, और टैली हमें बड़ी स्वतंत्रता देती है, कभी भी हम कोई भी पीरियड में जा सकते हैं। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे भी देखिए मेरी क्या लास्ट डेट ऑफ एंट्री क्या आ रही है, 31 मार्च 2022, ये देख रहे हैं। मैंने अभी 1 अप्रैल में एंट्री नहीं करी है कोई, लेकिन मैं जैसे ही एंट्री करूंगा तो अगली बार जब कंपनी खुलेगी तो अपने आप 1 अप्रैल में ही खुलेगी, ओके। और वो नंबरिंग एज इट इज चलती रहेगी। हमें जैसे करना है, तो अगर हमें पिछली डेट में कोई इनवॉइस चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली ऑल्ट F2 प्रेस करो और फिर से 1/4/22 से 31/3/23 कर दो। अब ये जो एंट्री करेगा इसी डेट में कहीं की भी दिखा देगा। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल अगर सेल्स रजिस्टर देखता हूं या कोई भी चीज देखता हूं तो वो मेरे को उसी पीरियड की दिखाएगा। तो ये आज ही कर लिया चेंज इसमें अभी? हाँ जी, अभी चेंज कर लिया कल के लिए? अभी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कर दो। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाली बढ़िया लग रहा है सब। यदि आज फिर की उसको- डेट एंट्री कर ली है आपने और आपने जो है इसको खत्म करना है तो कर लो। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात एक और भी है कि अभी हमें जो है ना आपका 22-23 वाला ईयर फाइनल भी तो नहीं हुआ अभी हो सकता है आपको पिछले इस ईयर में 1-2 इनवॉइस काटने पड़ जाए नहीं अब कोई इनवॉइस नहीं काटने में ना, वो ठीक बात है। ई इनवॉइस होने के बाद जो है अब हम पीछे ज्यादा काम नहीं कर सकते। थिंग इज कि हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियां, कुछ पेमेंट, कुछ और करना पड़ेगा। तो जब भी हम करेंगे तो हम बैक ईयर में जाके वापस करंट ईयर में आ जाएंगे। मैंने मान लो आज सारा काम कर लिया, मैं फिर से जो है वो 23 में आ जाता हूँ। और बैक ईयर वाले टैली खोल देंगे तो कुछ करना है तो कुछ नहीं। भाई हमारी सेल और परचेज हमारी आज की चढ़ी हुई है, बैंक हमारा चढ़ा हुआ है। हाँ बस तो ठीक है, डन है। तो इसमें एडिटर में जाके चेंज पीरियड कर दूंगा इसमें। हाँ, पर पीरियड चेंज करो और हमेशा ये ध्यान रखो कि हम जिस पीरियड में काम कर रहे हैं वो पीरियड हमारे सामने आ रहा है। 1 अप्रैल जैसे अभी मेरा पीरियड आ रहा है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, मैं इसी में एंट्री करूंगा। अब बाय डिफॉल्ट मेरी पीछे जाएगी नहीं एंट्री, ये हमेशा मेरे को 1 अप्रैल ही दिखाएगा। और अगर मैंने पीरियड चेंज कर दिया तो पिछला पीरियड चेंज करके वो पिछले पीरियड की एंट्री दिखाएगा, फिर आपको 1 अप्रैल में डालने नहीं देगा एंट्री। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज सेल परचेज के अलावा अगर हमें और कोई एंट्रीज डालनी है या बैंक में कुछ भी डालना है तो हम कर सकते हैं ना लास्ट ईयर में। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड चेंज करो और पिछले साल में जाके कुछ भी एंट्री करो। वास्तव में दिक्कत क्या है कि हम लोग जो है ना इतना अभी पीरियड आगे पीछे करते नहीं। एक बार हमने नया पीरियड स्टार्ट कर दिया तो फिर नए पीरियड में ही काम करते रहते हैं। तो आप जब नए फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये चीज कैसे होगी। ठीक, ये चीज। और कोई वो हो डाउट हो? यही तो है। तो यार वो ज्वाइन करना ना तो जीएसटी वगैरह सब बनता है। आई थिंक ये हमारा नए फाइनेंशियल ईयर में जाने का रास्ता साफ कर देगा और कल हमें कोई खास परेशानी नहीं आएगी। तो इस सेशन को फिर अभी हम ऐड कर दें। तो 1 मिनट सर, जैसे अपने जो कल जब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा एक बार कैसे पता लगेगा? सुबह जाके हाँ, तो टैली आप स्टार्ट करो, जैसे अभी टैली बंद कर दो वो स्टार्ट करो। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक हाँ। है।
तो ये वो 23-24 जो पहले सामने दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देगी हमारे को? देखो ऊपर देखो, जैसे गेटवे ऑफ टैली में आते हो सबसे पहले देखो क्या दिखाई दे रहा है। अभी गेटवे टैली पे नहीं है ना, तो सिर्फ टैली उसमें आ रहे हैं। हाँ तो कंपनी खोलो ना, कंपनी खोल के वो कंपनी खोलो एज इट इज जो है। अच्छा, जो कंपनी है उसको खोल लिया हमने। वही कंपनी खोलोगे, कोई नई कंपनी नहीं खोलनी, क्योंकि हमने नई कंपनी नहीं बनाई है। ठीक है, तो इसमें पीरियड चेंज कर दे इसमें। हाँ अब देखो पीरियड इसमें आ क्या रहा है, पहले तो पीरियड देखो कि पीरियड है क्या। पीरियड 22-23 दिखा रहा था, 22-23 दिखा रहा था। हाँ तो इसको चेंज कर दो। एक मिनट, इसमें मैं देखना पहले, यहाँ तक का आ गया, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज ऑफ पीरियड कर देता हूँ यहाँ पर इसका, ठीक है। इसको 23-24 कर दिया। अभी वोचर बनाना है इसमें, अब वोचर एंट्री करता हूँ मैं इसमें, सेल्स की जो है अभी आ गया इसमें, सेल्स 23-24 लिखा हुआ और 001 आ गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब आप नए पीरियड में आ गए हो और आपका 1 अप्रैल 2023 का बिल कटना शुरू हो गया। अच्छा, अगर इसको हमें, अब हम चाहे कि ये हमें 23-24 सामने दिखाई दे आगे 10-15 दिन बाद जैसे भी है, तो उसमें फिर हमें ये स्प्लिट करना पड़ेगा इसे। वो हाँ, ये भी एक बड़ा इश्यू आता है कि लोग बाग सोचते हैं कि भाई एक ही तारीख को हम जो है ना स्प्लिट करके कंपनी और नई कंपनी बना के चालू कर देते हैं, राइट। तो इसमें अभी तो जो मैं भी- ये कहना चाहता हूँ कि हमें कंपनी को स्प्लिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आज ही करें या ना करें, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, कब करें इसको स्प्लिट जो है ना, 10-15 दिन बाद करें, अभी उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने पिछले साल में कंपनी में बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम कर दिए, काफी सारी वो जो है गलतियां हो गई हैं, काफी सारे आइटम बन गए हैं अननेसेसरी के, और अननेसेसरी के लेजर भी बन गए, सारे काम हो गए हैं। अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं कि नए सिरे से नई कंपनी ही बना देते हैं। और अगर नई कंपनी बना देंगे तो फिर सारे के सारे आपके यूं समझ लो कि जो भी पार्टियां हैं, लेजर हैं और आइटम्स हैं और बैलेंसेस हैं, सब कुछ नए सिरे से करने पड़ेंगे। नहीं, वो नहीं करना, एक नई बस अगर हम स्प्लिट वो करना है चीज हमें। नहीं करते हैं तो अगर हमें मान लो बाय द वे नया जो है वो स्टार्ट करना है, तो इसी कंपनी में एज इट इज काम करते रहो, और मान लीजिए काम करते करते मई आ गई, जून आ गया, तो जून आने के बाद भी आप 1/4/23 से कंपनी को स्प्लिट कभी भी कर सकते हो। खैर कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात। तो उस टाइम पे आप कंपनी को स्प्लिट कर देना, आज स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक तो है। आज हाँ, अगर स्प्लिट कर दिया तो फिर गड़बड़ ये होगी कि जो बैलेंसिंग की एंट्रियां करनी थी और जो कुछ भी आपने एंट्रियां करी हैं पिछले उसमें कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी में आपको फिर नई कंपनी में आपको मैन्युअली करनी पड़ेंगी और अपडेट करना पड़ेगा। वो चीज होना बड़ा मुश्किल है। तो पहले हम अपनी बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं, जब हमारी बैलेंस शीट फाइनल हो जाए तब हम कंपनी को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि यदि हमारी 21-22 से कंपनी चल रही है और 22-23 हो गया, 23-24 आ गया, तो आज की डेट में अपनी जो है कंपनी जो है 21-22 की कंपनी जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, सारा कुछ बैलेंसेस फाइनल हो गए होंगे। आज यदि आपको स्प्लिट करनी है ना, तो 1/4/22 से कंपनी को स्प्लिट कर लो, वो कर सकते हो। ओके, ठीक है नहीं, क्योंकि उसका हम सब कुछ कंप्लीट फाइनल कर चुके हैं, उसकी बैलेंस शीट बन चुकी है। अभी तो क्या हम सिर्फ अपना टैली खोल के और उसमें जो है अपने चेंज ऑफ पीरियड करके और मैं सेल्स वोचर में जाके मैं सेल्स काटने, ये हुआ ना, अपनी सेल्स डालते रहो, काम हो जाएगा। बस सेल्स और परचेज जो भी करा चेंज ऑफ पीरियड कर लो बस अपना वहां पर। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया, आपने सही कर दिया, सबको इकट्ठा बैठा के आपने एक साथ समझा दिया। चलो ठीक है सर, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक। अवेलेबल करवा दूंगा। आई Thank you, होप sir. Thank you. फ्रूटफुल सेशन रहा होगा। कोई और क्वेरी हो तो हम ले सकते हैं। ठीक है सर, तो इसमें स्टॉक सर, जो स्टॉक वगैरह था हमारा ऑटोमेटिक आ गया बैलेंस अपना एज इट इज ना आपके आइटम, एज इट इज स्टॉक, एज इट इज पार्टी बैलेंस, एज इट इज जो है आपका जो कुछ भी पीछे उसे चलता रहा था, एज इट इज आपका फॉरवर्ड हो गया। एज इट इज फॉरवर्ड हो गया, बस ठीक है। चैलेंज भी बड़ा सही करा दिया ये आपने, बहुत टाइम बचा दिया सबका, हाँ जी, सभी मैं का देखो टाइम फिर से बचा बताइएगा दिया। सवाल आपका। पीछे माल को चेंज करेंगे हम। थैंक यू, पीछे change थैंक होता। यू। नहीं, हमने Okay, साइड okay, से thank you, ma'am, thank you. वो अपना चेंज हो जाएगा, ये वेलकम। देख लेंगे क्या निकाला है।
थैंक यू शैलेंद्र जी। माल चाहिए क्या? ओके सर, ओके। मैंने प्लान you. ये किया है कि एक तो माल अभी करना जो है। है हम आगे से फ्रीक्वेंटली जो है ये सेशन चलाया करेंगे, और देखता हूँ कहाँ तक एफर्ट रहता है, और हम सेटअप कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम दे दो। हर छोटे छोटे इशू के ऊपर एक छोटा सा वेबिनार करके और इसको सॉल्व करवा दें। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा, हमें तो फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड की है, कोई जूम मीटिंग। चलो सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय।